और आज देश हित की सबसे बड़ी खबर गांव में कोरोना विस्फोट से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस अब शहर से ज्यादा गांव में सांसों पर भारी पड़ रहा है। गांव में कोरोना कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहां ना तो डॉक्टर है, ना अस्पताल है, ना एम्बुलेंस। तो ऑक्सीजन का सवाल तो भूल जाइए। जी न्यूज लगातार कोरोना पर गांव से रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। आज देश हित में हम आपको ऐसे गांव की स्थिति दिखाने जा रहे हैं जिनकी जमीनों पर शहर बसे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब है। ये नोएडा एक्सटेंशन के गांव हैं। 20 दिनों में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग बुखार में। जो महानगरों के पास है, जो देश की राजधानी से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं, टेस्ट, जांच, इलाज, ये सारी चीजें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। और उसकी वजह से आप दूर दराज के गांव तो छोड़ दीजिए, इन गांवों में भी कोरोना ने जिस तरीके से कहर बरपाना शुरू किया है, एक दिन में 3 से 4 मौतें इन गांव में हो रही हैं। लगातार उसका कहर बढ़ता जा रहा है और मौतों की संख्या इन गांव में बढ़ती जा रही है। तो आज ये रिपोर्ट उस गांव से जो महानगरों के पास है, उस गांव से जो उन बिल्डिंग्स के पास है, जहां आप कह रहे हैं लोग कि शहरों की लगातार आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं। शहरों के पास जो बसे हुए गांव हैं, शहरों के बगल में बसे हुए जो गांव हैं, वहां क्या हालात है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। देश की संसद से मात्र 37 किलोमीटर दूर ये नोएडा एक्सटेंशन है। ये ऊंची ऊंची इमारतें जिन गांवों की जमीन पर बसी हैं, वो कोरोना के डर से कांप रहे हैं। कोरोना पर गांवों की रिपोर्टिंग के लिए जी न्यूज की टीम ग्रेटर नोएडा के गांव खैरपुर पहुंची। यहां लोगों ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से 22 दिन में 29 मौतें हो चुकी हैं। तो मैंने सुना कि यहाँ जो यंग जनरेशन है, खासतौर पर जो जवान लड़के हैं, काफ़ी सारे जो यंग लड़के हैं, वो बहुत प्रभावित हुए। कुछ लोगों की मौत भी हुई, कई सारे एक घर में 2-2 मौतें भी हुई हैं जो सगे भाई थे, और कुछ ऐसी मौतें हुई हैं जो कि मुखिया थे घर में, जो कि घर से चूल्हा उन्हीं का चल रहा था, मुखिया की मौतें हुई हैं। बहुत से बुजुर्ग भी गए हैं, बहुत से जवान भी गए हैं, लेकिन डर इतना था, भगवान के भरोसे चल रहा है सिस्टम। कोई आ नहीं रहा है, कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। कोरोना वायरस के डर से गांव में सन्नाटा पसरा है, चौपाल खाली पड़ी है। लोग बताते हैं कि गांव में कई लोगों को संक्रमण के लक्षण हैं, लेकिन अभी तक न टेस्टिंग की सुविधा है, न ट्रेसिंग की कोशिश। इस वक्त गांव की स्थिति क्या है? गांव की स्थिति सर हमारे यहाँ बहुत ख़राब है। पिछले 29 दिन 30 दिन के अंदर करीब 26-27 लोगों की मौत हो चुकी है। कोई टेस्ट नहीं है, ये पता नहीं लग रहा किस चीज़ से कोरोना से बुखार होता है, क्योंकि टेस्ट की व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। बराबर में ये सेक्टर 3 नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पोस्ट सेक्टर है, जो हमारी ज़मीन जहाँ अधिग्रहण हुई है, उन ज़मीनों में जो सेक्टर बसा हुआ है, बिल्कुल बराबर में मेरे यहाँ से गाँव से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो सेक्टर है। वहाँ प्रॉपर सब चीज़ होती है, लेकिन यहाँ आज तक। ऐसा ही हाल नोएडा एक्सटेंशन के दूसरे गांव रोजा जलालपुर का है। लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजेशन की सुविधा नहीं। जलालपुर और आसपास के इलाकों में 15 दिनों में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक परिवार में तो 2 बच्चे 25 साल और 30 साल के, और उनके फादर भी आज बीमार, उनको भी शायद हॉस्पिटलाइज के लिए ले गए। दोनों सगे भाई? जी सगे भाई। तो दोनों की डेथ हो गई? दोनों की डेथ होगी, और गांव में 20 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है, और 2-3 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं, गाजियाबाद हॉस्पिटलाइज है आईसीयू में। इन गांवों के अलावा ग्रेटर नोएडा के 72 से ज्यादा गांवों में कोरोना से हाहाकार मचा है। सैकड़ों लोग बुखार में हैं और 100 से ज्यादा लोगों की कुछ ही दिनों में मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा के गांवों में ये स्थिति तब है जब ज्यादातर बड़े बड़े अस्पताल इन गांवों की जमीन पर ही बने हैं। अमित प्रकाश, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। हम बात कर रहे हैं गांव की और आप सुन रहे होंगे कि गांव में कोरोना विस्फोट हो चुका है। लोग परेशान हैं, टेस्टिंग नहीं हो पा रही, तो ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट तो दूर की बात है। सरकार और प्रशासन का ध्यान शहरों पर तो है, लेकिन गांवों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
आज हम देश के उन्हीं गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे और गांव वालों की जुबानी सुनेंगे कि उनके गांव कस्बे में क्या हाल है। क्या कोरोना दबे पांव गांव के गांव तबाह कर रहा है? कोरोना के लक्षण आने के बाद क्या गांव वाले टेस्ट करवा पा रहे हैं? उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर मिल पा रहे हैं? क्या दवाएं उपलब्ध हैं? कैसे एक गांव में 20 से 25 लोगों की मौत हो जा रही? आज देश के उन्हीं गांवों का हाल आप खुद देखिए। शहर में बड़े बड़े अस्पताल, शहर में डॉक्टर, शहर में ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर। फिर भी कोरोना का कोहराम ऐसा मचा कि सरकारें हाँफ रही हैं। दूसरी ओर गांव की गलियां, खेत खलिहान, द्वारे चौबारे, सन्नाटा पसरा है। क्या इन गांवों में कोरोना दबे पांव दस्तक दे चुका है? इसकी तहकीकात के लिए जी मीडिया की टीम दिल्ली से सटे कुछ गांवों के दौरे पर पहुंची। ये ग्रेटर नोएडा का दादूपुर गांव है। गांव साफ सुथरा है लेकिन सन्नाटा पसरा है। इस गांव में 2 घंटे के अंदर 2 मौतें हुई हैं। दोनों नौजवान 30 से 40 साल के युवक की मौत से लोग डरे सहमे हैं। घर घर में बुखार, जुकाम, खांसी, हर घर में बीमार पड़ा है। 3 दिन से अथॉरिटी वाले ने फोन कर रहे हैं, सैनिटाइजर करो, कुछ तो करो गांव के लिए। कई मृत्यु हो चुकी है कोरोना से। डर का माहौल है। जब से 2-3 जो मौतें जो हुई है कोविड से, अभी एक अमरपाली में हुई है, परसों ही लगातार 2 घंटे के अंदर में 2 मौतें हुई है गाँव में। कोई कोविड नहीं है, टेस्टिंग वगैरह नहीं है। ये करीब 4000 की आबादी वाला गांव है। ग्रेटर नोएडा से दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर है, लेकिन कोरोना की चपेट में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के लिए तरस रहा है। काफ़ी डेथ हो चुकी है। 2 तो कोरोना से ही घोषित होगी, जो लगातार 2 घंटे में अस्पताल से आई हैं। कोविड में आए के मर गए 8-7, उनको तो कोई पता ही नहीं है किस बीमारी से मरे हैं। गाँव की स्थिति भयावह हो रही है। सरकारी हॉस्पिटल बस एक है दनकौर, जो हाँ यहाँ से कितने किलोमीटर? यहाँ से 8 किलोमीटर है। इस गांव में जिस कुलदीप नाम के युवक की मौत हुई थी, उनके घर वालों की बातें सुनिए। आपके बेटे बताइए कि किस तरह की दिक्कत होनी शुरू हुई थी और क्या गांव में इलाज मिला, क्या हुआ था? बुखार बना था जी। बुखार बना, बुखार के बाद में जो हम हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से प्राइवेट डॉक्टर से आराम नहीं हो, फिर वो हॉस्पिटल में करा। उसमें हॉस्पिटल में ले जा करके उनको भर्ती कर दिया। पहले उन्होंने पॉजिटिव बताया, हाँ जी, फिर नेगेटिव बता रहे हैं। लगभग कल परसों 2:30 बजे के बाद में जो है एकदम ही सीरियस वे हो गया और गली खत्म हो गया। गांव में टेस्टिंग नहीं हो रही है ये तो पता चला, लेकिन गंभीर हालत होने पर भी इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। कम से कम 20 हॉस्पिटल में हम घूमे हैं। गांव वालों के सामने अस्पताल और बेड की भी दिक्कत है। मजबूरी में लोग गांव में मौजूद रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर से इलाज करा रहे हैं। 25-30% लोग प्रभावित होंगे गांव में इसमें। हाँ, ज़्यादा ही है। हाँ, 40-45 के समथिंग इसी से प्रभावित है। आरएमपी अपने स्तर से इलाज कर रहे हैं और हालात बिगड़ने पर शहर जाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी राहत नहीं है। जो हॉस्पिटल जा रहा है अधिकतर उसका कोई उपाय ठीक होने का नहीं है। हॉस्पिटल जाता है पेशेंट, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट सारे में भागता है लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। इसी गांव में रोहतास नाम के युवक की भी मौत हुई थी। उनके घर वालों ने बताया कि गांव में सबसे बड़ी परेशानी बीमारी की पहचान यानी टेस्टिंग की है, जो हो ही नहीं रही। यहाँ कहीं नहीं हुआ जी कोई टेस्ट, ना कोई यहाँ पर कोई आया भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो परेशान नहीं है लोग। आगे कोई जाते भी नहीं है, आगे जाते भी तो भर्ती नहीं करते हैं। हालांकि गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहां की हालत आप खुद देखिए। एक कमरे में ताला बंद है, 3 कमरे खुले हैं, खस्ता हाल है। यहाँ न जाने कितने दिनों से कोई नहीं आया। इस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट से हमें गांव वालों ने बताया कि दादूपुर गांव में कोरोना संक्रमण फैल चुका है। गांव में टेस्टिंग का कोई इंतजाम नहीं है। गांव वाले इलाज के लिए आरएमपी पर निर्भर हैं। सरकारी अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की दिक्कत है। गांव में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट तीनों ही नहीं हो रही। नतीजा ये है कि कोरोना के कहर से गांव का सुकून छिनता जा रहा है।
अब दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के भदौला गांव का हाल देखिए। गांव में सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग खेतों में काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गांव में कोरोना फैला हुआ है। गांव में क्या व्यवस्था है? गांव में यही, गांव में नहीं है, बुखार आ रहा है केवल गांव में जो आ रहा है बुखार। हाँ, बुखार आ रहा है गांव में। क्या करते हो बुखार आता है? बुखार अस्पताल में ही दवाई चलती है। गांव में अस्पताल है? नहीं जी, डॉक्टर भी जो प्राइवेट होते हैं वैसे तो नहीं रहे, तो इसलिए वे दवा देते हैं। यहाँ आसपास के 4 गांवों के बीच एकमात्र सरकारी अस्पताल है। लोग बीमार पड़ रहे हैं तो जांच तक नहीं करा पा रहे। आज की तारीख में हमारा टोटल गांव में कम से कम 90% जो आदमी जो हैं वे बुखार के मरीज हैं। इस टाइम यहाँ पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो जल्दी से कंट्रोल हो जाए। इस इलाके से 14 किलोमीटर दूर हापुड़ और 10 किलोमीटर दूर मोदी नगर है। वहाँ भी डॉक्टर बुखार का नाम सुनते ही देखने से इनकार कर दे रहे हैं। गांव में जो महिलाएं हैं उनमें भी बहुत सारे लोग बीमार हो रहे होंगे। हाँ जी, बुखार हो रहा है। उनका क्या उपाय होता है? टेस्ट होता है उनका? जांच होती है क्या? कोई टेस्ट जांच क्यों नहीं होती? है ही नहीं जी, जब डॉक्टर ही नहीं बैठ रहे। अगर जाएंगे भी और बुखार हो रहा, बुखार का नाम सुनकर तो देख ही नहीं रहे। 2 गांवों की पड़ताल और आसपास के 4 गांवों का हाल जानने पर पता चलता है कि यहाँ भी गांव में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। गांव में टेस्टिंग का कोई इंतजाम नहीं है। गांव वाले इलाज के लिए आरएमपी पर निर्भर हैं। निजी अस्पतालों में भी डॉक्टर देख नहीं रहे। गांव में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट तीनों ही नहीं हो रहे। और ये हालात अगर नहीं सुधरे, गांव की सुध जल्द नहीं ली गई तो हालात इससे भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि गांव में जागरूकता और संसाधन दोनों की कमी है। लोग मास्क तक नहीं लगा रहे। जो संक्रमण की चपेट में आ रहा है वो भगवान भरोसे ही बच सकता है। ग्रेटर नोएडा से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, गाजियाबाद।